फूलपुर मान्यवर कांसीराम साहब का गढ़ कहा जाता है, क्योंकि मान्यवर कांसीराम साहब भी यहीं से चुनाव लड़े हैं। और इस चुनाव को लेकर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी की तरफ से इंद्रजीत सरोज को जो है यहाँ से प्रभारी बनाया गया, उनको जो है चुनाव लड़ाने का जिम्मा दिया गया है। बीजेपी से केशव प्रसाद मौर्य को दिया गया है। क्या कुछ केशव प्रसाद मौर्य का इम्पैक्ट पड़ेगा? उनका गढ़ माना जाता है, यहाँ से वो सांसद रह चुके हैं। आप ग्राउंड में जा रहे हैं सर, किस किस बिरादरी का आपको समर्थन मिल रहा है और क्या कौन सी बिरादरी कट रही है? जैसे यहाँ पे तो गढ़ माना जाता है पटेलों का, और पटेल जो है यहाँ से सांसद भी हैं। क्या वो लगातार पटेल जो है फूलपुर में भाजपा के साथ जुड़ा रहा? और समाजवादी पार्टी यादव तो उधर ही हैं, कोर वोटर माने जाते हैं। और किन किन जातियों को आपको समर्थन मिल रहा है? चुनावी रण में योगी आदित्यनाथ जी भी जो इफ्को में आके जो है कार्यक्रम किए। और क्या बहन जी का कुछ शेड्यूल है फूलपुर में आने का? अभी आपने कहा कि सर टुकड़े टुकड़े में हमारा समाज बटा है। देखा जाए तो एक जो बहुजन समाज की पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी नहीं है लेकिन बहुजन समाज की पार्टी है, आज़ाद समाज पार्टी, जो चंद्रशेखर की पार्टी है, जो अभी नगीना से सांसद हुए हैं, वो भी अपने प्रत्याशी यहीं से उतार रहे हैं, शशिकांत आज़ाद जी को। क्या वो सेंधमारी कर पाएंगे आपके वोटों में, या आपकी पार्टी का कुछ बिगाड़ पाएंगे खेला? टिकट की बात कर रहे हैं सर आप अभी, तो टिकट किस प्रक्रिया में मिला? जैसे बहुत आरोप लगते हैं कि बहुजन समाज पार्टी पैसे पे टिकट देती है, क्या सच में ऐसा कुछ है कि नहीं? बहुत सारे मुद्दों पे आपसे हमसे बात हुई अब चुनावी मुद्दों को लेकर। सर हम ये जानना चाहते हैं, आप कब से राजनीति में आए और कहाँ से आपकी शुरुआत हुई? आज आप यहाँ पे खड़े हैं कि आप विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, किस नज़रिए से आप अपने आप को देखते हैं? अच्छा, टिकट में पैसा नहीं लगा? बिल्कुल पैसा नहीं लगा। अच्छा सर, लोग पैसे की कहीं बात हुआ? अच्छा, लोकसभा चुनाव में जगन्नाथ पाल जी जो है प्रत्याशी के रूप में उतारे गए थे। पाल समाज का खैर वोट क्या मिला या नहीं मिला, इम्पैक्ट पड़ा या नहीं पड़ा, लेकिन अब विधानसभा चुनाव में आपको उतारा गया है पासी समाज से। पासी समाज का बहुजन समाज पार्टी में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा? लोकसभा चुनाव में जिस तरह से आपने कहा कि भारतीय संविधान को मुद्दा बनाया गया और जो है पूरा वोट जो है गठबंधन को गया, और अब बात आई SC/ST आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर, तो उस पर बहन जी मुखर होकर जो है SC/ST आरक्षण में वर्गीकरण का विरोध किया। और सपा चाहे कांग्रेस हो, वो कतई जो है चुप्पी भी नहीं तोड़ी, लेकिन फिर भी बहुजन समाज के जो वोट हैं वो कांग्रेस और सपा के ही तरफ जा रहे हैं। क्या ऐसा आप करेंगे कि उनको अपनी तरफ लाएंगे? लोकसभा चुनाव में संविधान का मुद्दा बना, संविधान को देखते हुए जो बहुजन समाज के वोट थे वो कांग्रेस और सपा के गठबंधन में चले गए। अभी विधानसभा चुनाव हो रहा है, आप जो है चुनाव भी लड़ रहे हैं, पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी? लगातार जिस तरह से सर जो है पार्टी बहुजन समाज पार्टी लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, उसमें ग्राफ गिरता आया है और आरोप लगता है कि बहुजन समाज पार्टी जो है उपचुनाव नहीं लड़ती है। अब की बार आप मैदान में हैं, क्या कुछ बहुजन समाज पार्टी की झोली में डालेंगे? नमस्कार, मैं संजय अम्बेडकर, आप देख रहे हैं भीमराज दस्तक चैनल। इस वक्त मैं प्रयागराज में हूँ और प्रयागराज के फूलपुर विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है। उपचुनाव को लेकर सारी राजनीतिक पार्टी अपनी ज़मीनी स्तर को मजबूत करने में जुटी हैं। इसी बीच बहुजन समाज पार्टी अपने प्रत्याशी को उतार चुकी है मैदान में, और पार्टी अभी तक अपने प्रत्याशी का नाम ऐलान नहीं किए हैं, प्रत्याशी का नाम घोषित नहीं किए हैं। और अब की बार बहुजन समाज पार्टी बड़ी गेम खेल रही है, पार्टी को प्रत्याशी को पहले से मैदान में उतार कर। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि क्या गुल खिलाते हैं शिवरन पासी जी, जिनको मैदान में उतारा गया है। बहन जी आशीर्वाद देकर उतारी हैं। आइए बात करते हैं शिवरन पासी जी से, हमारे साथ में मौजूद हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है इस समय जो है ज़मीनी स्तर पे अपनी पार्टी को मजबूत करने में जुटे हैं, चुनाव को देख रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। क्या कुछ समझ में आ रहा है किस तरफ जो है बहुजन समाज का वोट जाएगा, क्या रुझान मिल रहा है? सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं, मीडिया बंधु को। देखिए, मान्य बहन जी ने हम पर विश्वास करके अपना आशीर्वाद दिया, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने कार्यकर्ताओं के सहयोग से व फूलपुर के मतदाताओं के सहयोग से, सर समाज के सहयोग से इस फूलपुर विधानसभा का सीट जीतकर मान्य बहन जी के झोली में डालने का
काम करेंगे। लगातार जिस तरह से सर जो है पार्टी बहुजन समाज पार्टी लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो उसमें ग्राफ गिरता आया है और आरोप लगता है कि बहुजन समाज पार्टी जो है उपचुनाव नहीं लड़ती है। अब की बार आप मैदान में हैं, क्या कुछ बहुजन समाज पार्टी की झोली में डालेंगे? देखिए, ये जो लोग गलत कहते हैं उनको खुद पता नहीं। बहन जी ने उपचुनाव लड़ाया है और ये ग्राफ की बात, जो ये लोकसभा चुनाव हुआ 2024 में, चाहे कांग्रेस हो चाहे सपा हो, ये दोनों पार्टी गठबंधन में कार्यकर्ताओं को संविधान बचाने में, आरक्षण बचाने में मानवर साहब का, बाबा साहब का फ़ोटो लेकर के हमारे कार्यकर्ताओं को गुमराह किए और मेरे कार्यकर्ताओं को ये लगा कि गठबंधन मजबूत है, इसलिए सारे के सारे लोग भाग गए थे और गठबंधन को वोटिंग किया। लेकिन 21 तारीख को धरना प्रदर्शन में मतदाता सब देख लिया कि संविधान कौन बचाया, बहन जी के सिवा कोई आया सामने। इसलिए मैं तो क्षेत्र में जा रहा हूँ, एक एक गांव जा रहा हूँ, मैं एक एक घर में मिल रहा हूँ। लोगों ने यही कहते हैं, आरक्षण बचाओ, संविधान बचाओ के नारा दे करके हम लोगों को 8,500 रुपया हर महीना खटाखट मिलेगा अगले महीने से। बहुत से लोग ऐसे थे, आधार कार्ड, पासबुक, काफ़ी लोग कहने लगे कि लोग गांव-गांव में आकर लेने लगे कि अगले महीना पैसा आ जाए। ये मतदाता है, उनको लगा कि अगले महीने में पैसा आना चालू हो जाएगा, संविधान बचाएंगे, गठबंधन मजबूत है, इसी में सारे लोग चले गए। लोकसभा चुनाव में संविधान का मुद्दा बना। संविधान को देखते हुए जो बहुजन समाज के वोट थे वो कांग्रेस और सपा के गठबंधन में चले गए। अभी विधानसभा चुनाव हो रहा है, आप जो है चुनाव भी लड़ रहे हैं, पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी? देखिए, हमारा पहला प्राथमिकता है रोजगारों की आवाज़ को विधानसभा में उठाना। दूसरा प्राथमिकता मेरा होगा सड़क, पानी व नाली की व्यवस्था कराना, क्योंकि मैं हर गांव में गया तो मुझे यह देखने को तीनों चीज़ मिला। गांव के लोगों का सबसे बड़ी समस्या देखने को मिली, गरीब बस्तियों में पानी निकास की कोई व्यवस्था नहीं, गांव में बहुत से गरीब परिवार के पास आवास नहीं। इस तीनों बातों को पूरा कराना प्रथम जिम्मेदारी मेरा बनता है। सर्व समाज की गरीब परिवार को सरकार के योजनाओं का लाभ पहुंचाना व न्याय दिलाना, ये मेरा प्रथम जिम्मेदारी बनती है। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से आपने कहा कि भारतीय संविधान को मुद्दा बनाया गया और जो है पूरा वोट जो है गठबंधन को गया, और अब बात आई SC/ST आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर, तो उस पर बहन जी मुखर होकर जो है SC/ST आरक्षण में वर्गीकरण का विरोध किया और सपा चाहे कांग्रेस हो वो कतई जो है चुप्पी भी नहीं तोड़ी। लेकिन फिर भी बहुजन समाज के जो वोट हैं वो कांग्रेस और सपा के ही तरफ जा रहे हैं। क्या ऐसा आप करेंगे कि उनको अपनी तरफ लाएंगे? देखिए, मैं अभी आपको बताया, मैं एक एक गांव में जा रहा हूं, एक एक मतदाता से मिल रहा हूं और हमारे समाज को, पासी समाज को इतना मेरा हौसला बुलंद करते हैं कि मैं आपके साथ कंधे पे कंधे मिलाऊंगा। बहन जी ने एक पासी समाज के बेटे को टिकट दे करके बहुजन समाज पार्टी का बहुत बड़ा पासी समाज का आभार है बहन जी के ऊपर कि बहन जी एक पासी समाज के बेटे को टिकट दिया और हमारा समाज जो है मुस्तैदी से हमें 2024 में
ये उपचुनाव में विधायक बनाएगा। इसके साथ साथ मैं देख रहा हूँ मेरा जो पर्सनल संबंध है लोगों से, ना कोई पार्टी देख रहा है, ना कोई जात देख रहा है। वो सीधे सीधे कह रहा है कि देखिए ये उपचुनाव है, न सरकार बनेगी न बिगड़ेगी, आपने दुख सुख में मेरा साथ देते हैं भाई, मैं आप जब से कहिए मैं आपके साथ क्षेत्र में निकलना चालू कर दूंगा और आपको विधायक बनाऊंगा विधायक। बहुत सारे मुद्दों पे आपसे हमसे बात हुई अब चुनावी मुद्दों को लेकर। सर हम ये जानना चाहते हैं आप कब से राजनीति में आए और कहाँ से आपकी शुरुआत हुई? आज आप यहाँ पे खड़े हैं कि आप विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, किस नज़रिए से आप अपने आप को देखते हैं? देखिए, अब राजनीति की बात कर रहे हैं। राजनीति तो मैं 1995 या 96 से मैं बूथ अध्यक्ष था। मैं सेक्टर का अध्यक्ष था 2000 में। उसके बाद 2002 में माननीय ज्ञान सिंह पटेल जी चुनाव लड़े थे, उस समय भी मैं सेक्टर का अध्यक्ष था। तब से मैं लगातार आज तक किसी ना किसी पद, बूथ से लेकर, मैं अभी हाल में जो पार्षद का चुनाव था 4 महीने के लिए मैं बहन जी का आशीर्वाद से मुझे कोऑर्डिनेटर भी बनाए, मंडल का कोऑर्डिनेटर बनाए। लेकिन फूलपुर के जिम्मेदारी जिस व्यक्ति को दिए, विधानसभा चलाने में असमर्थ है, तो हमारे बड़े नेता मुझे बुला करके कहे आप एक बार फूलपुर का जिम्मेदारी फिर संभालिए। पद तो छोटा बड़ा होता रहता है, लेकिन हमें कोई पद की ज़रूरत नहीं समझा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। मैं सिर्फ अपने काम पर विश्वास करता। मैंने बड़े नेता से आशीर्वाद लिया और हमें फिर विधानसभा अध्यक्ष बनाए और मैं लगातार 14-15 साल से विधानसभा अध्यक्ष रहा और हाल में फिर विधानसभा अध्यक्ष रहा। अभी हाल में मान्य बहन जी का आशीर्वाद मिला, फूलपुर विधानसभा के प्रभारी बने, प्रत्याशी हुए। और हमें तो एक एक कार्यकर्ता को जानता हूँ और कार्यकर्ता इतना खुश है हमारा कि मैं उम्मीद नहीं लगा सकता कि मुझे टिकट मिलने से मेरा कार्यकर्ता हमसे पहले वो तैयार रहते हैं, क्षेत्र में निकलने के पहले तैयार रहते हैं, भैया आइए, आज आइए, इधर आइए, आज उधर आइए, साथ में लेके टहलने के लिए। तो इसलिए जो है मैं कार्यकर्ताओं के बीच में हमेशा रहा था। टिकट की बात कर रहे हैं सर आप अभी, तो टिकट किस प्रक्रिया में मिला? जैसे बहुत आरोप लगते हैं कि बहुजन समाज पार्टी पैसे पे टिकट देती है, क्या सच में ऐसा कुछ है कि नहीं? देखिए, टिकट अब मैं कैसे कहूँ आपको, मैं कहूँगा तो आपको यकीन नहीं होगा। मंडल के कोऑर्डिनेटर रहे माननीय जगन्नाथ पाल साहब, वो भी एक ज़मीनी कार्यकर्ता हैं। आप खुद कभी मिले तो आप जानकारी कर लीजिए हमारे साहब से। बहन जी ने 1 रुपये की बात नहीं किया, न 1 रुपया लिया। और कार्यकर्ता इतने दिन से लगे थे, बहन जी ने बुलाकर टिकट दिया। वैसे मैं इतने लंबे समय से विधानसभा अध्यक्ष थे और हमारी बात हमारे बड़े नेता मान्य बहन जी को पास पहुँचाए और बहन जी ने मुझे बुला करके अपना आशीर्वाद दिया एक कार्यकर्ता के नाते। और हमें बहन जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और न मैं पैसा 1 रुपया कहीं दिया, न मुझसे आज तक कोई कहा पैसे का। लोग जो ब्लेम लगाते हैं ये तो मैं सरासर मानता हूँ गलत बात है। अच्छा, टिकट में पैसा नहीं लगा? बिल्कुल पैसा नहीं लगा। अच्छा सर, लोग पैसे की कहीं बात हुआ? अच्छा, लोकसभा चुनाव में जगन्नाथ पाल जी जो है प्रत्याशी के रूप में उतारे गए थे। पाल समाज का खैर वोट क्या मिला या नहीं मिला, इम्पैक्ट पड़ा या नहीं पड़ा, लेकिन अब विधानसभा चुनाव में आपको उतारा गया है पासी समाज से। पासी समाज का बहुजन समाज पार्टी में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा चुनाव को लेकर? मेरे फूलपुर विधानसभा में जहाँ पर पासियों का गढ़ है, आप खूब समीक्षा ग्राउंड कर लीजिए, देख लीजिए मेरा समाज मेरे साथ मुस्तैदी से खड़ा है। और मैं अपने समाज को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। 2024 में मुझे विधायक बनाएंगे, मेरा समाज
पूरी मुस्तैदी से मेरे साथ खड़ा है। एक वोट की मैं बात बता रहा हूँ। जहाँ तक मैं जा रहा हूँ, देख रहा हूँ, इतने उत्साहित हैं, इतने खुश हैं कि धन्य हो बहन जी, एक गरीब के बेटे को टिकट दिया, मेरे समाज को टिकट दिया। अब हम लोग अपने समाज को विधायक बनाएंगे। अब फूलपुर मान्यवर कांसीराम साहब का गढ़ कहा जाता है, क्योंकि मान्यवर कांसीराम साहब भी यहीं से चुनाव लड़े हैं। और इस चुनाव को लेकर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी की तरफ से इंद्रजीत सरोज को जो है यहाँ से प्रभारी बनाया गया, उनको जो है चुनाव लड़ाने का जिम्मा दिया गया है। बीजेपी से केशव प्रसाद मौर्य को दिया गया है। क्या कुछ केशव प्रसाद मौर्य का इम्पैक्ट पड़ेगा? उनका गढ़ माना जाता है, यहाँ से वो सांसद रह चुके हैं। देखिए, बीजेपी हो चाहे सपा हो, चाहे माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी हो, चाहे माननीय इंद्रजीत सरोज हैं, बड़े नेता हैं, मैं उनके विषय में कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मुझे हमारे विधानसभा का एक एक मतदाता का मैं इतना भरोसा करता हूं, मेरे ऊपर इतना भरोसा करते हैं, मुझे विधायक बनाएंगे 100%। मेरा समाज मेरे साथ खड़ा है। सर, बहुजन समाज पार्टी में एक बड़ी अफवाह चलती है कि टिकट होने के बाद भी टिकट काटने का बड़ा चांस होता है, और ऐसा जो है बहुत सारे चुनाव में देखने को भी मिलता है कि टिकट क्लियर होने के बाद भी दूसरे को टिकट दिया जाता है। क्या आपके साथ भी ऐसे सियासी जो है नहीं चल रहा है? देखिए, टिकट काटने कटाने बहन जी का आशीर्वाद मुझे मिला है, और मेरे साथ मजबूती से मेरे कार्यकर्ता से लेकर बड़े कोऑर्डिनेटर तक सारे लोग मेरे साथ हैं। और मैं 100% दावा के साथ कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल अफवाह है। कोई न टिकट कटा रहा है, न कोई टिकट काटने की चर्चा कर रहा है, और न टिकट का कोई परिवर्तन होगा। और मान्य बहन जी ने एक कार्यकर्ता का टिकट दिए हैं, और हमारे बड़े कोऑर्डिनेटर से लेकर जिले मंडल सारे लोग, विधानसभा के कार्यकर्ता तक सब बहुत खुश हैं। टिकट काटने की बात तो बहुत दूर है। चुनावी रण में योगी आदित्यनाथ जी भी जो इफ्को में आके जो है कार्यक्रम किए, और क्या बहन जी का कुछ शेड्यूल है फूलपुर में आने का? देखिए, हमारे बड़े नेता का जो आदेश होगा, अगर बहन जी बड़े नेता हमारे जो दिशा निर्देश देंगे, बहन जी से बात करेंगे। अच्छा। आप ग्राउंड में जा रहे हैं सर, किस किस बिरादरी का आपको समर्थन मिल रहा है, और क्या कौन सी बिरादरी कट रही है? जैसे यहाँ पे तो गढ़ माना जाता है पटेलों का, और पटेल जो है यहाँ से सांसद भी हैं। क्या वो लगातार पटेल जो है फूलपुर में भाजपा के साथ जुड़ा रहा? और समाजवादी पार्टी के यादव तो उधर ही हैं, कोर वोटर माने जाते हैं। और किन किन जातियों को आपको समर्थन मिल रहा है? देखिए, जो कहते हैं पटेल का गढ़ है, गढ़ नहीं है किसी का। फूलपुर विधानसभा में अगर गढ़ है तो एससीओ का गढ़ है, ये मैं दावे के साथ में कह रहा हूँ। लेकिन जब से हमें टिकट मिला है, मेरा एससी समाज, पासी, चमार, धोबी, झज्जार, सोनकर, खटीक, किसी भी समाज पूछिए, बिंद समाज मेरे साथ में, प्रजापति समाज मेरे साथ में, नाई समाज मेरे साथ में है, पाल समाज अच्छे तादाद में मेरे साथ है। सर समाज को मुझको वोट मिल रहा है, चाहे थोड़ा थोड़ा वोट मिलता हो, लेकिन मुझको सर समाज, मुझको देखने को मिल रहा है कि सर समाज मुझको वोट दे रहा है। मेरा समाज तो मजबूती से लगा है। अभी आपने कहा कि सर टुकड़े टुकड़े में हमारा समाज बटा है। देखा जाए तो एक जो बहुजन समाज की पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी नहीं लेकिन बहुजन समाज की पार्टी है, आज़ाद समाज पार्टी, जो चंद्रशेखर की पार्टी है, जो अभी नगीना से सांसद हुए हैं, वो भी अपने प्रत्याशी यहीं से उतार रहे हैं, शशिकांत आज़ाद जी को। क्या वो सेंधमारी कर पाएंगे आपके वोटों में, या आपकी पार्टी का कुछ बिगाड़ पाएंगे खेला? आप देखेंगे, मैं 100% कह रहा हूँ, मेरे वोट पर 1% कहीं से सेंधमारी नहीं हो सकता। उनको लड़ाने से कोई मतलब नहीं। अच्छा। बिल्कुल एकदम 100%। आप क्षेत्र में टहल कर ग्राउंड में देख लीजिए, एससी समाज मेरे साथ में अब की एकजुट होकर आपको दिखाएंगे। शिवब्रन पासी जी से बात हो रही थी, तमाम राजनीतिक मुद्दों पर उनसे बात भी। उन्होंने कहा कि जो आज़ाद समाज पार्टी है, इनके प्रत्याशी है, इनके लड़ने से बहुजन समाज की पार्टी में कोई असर नहीं पड़ने वाला है।
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी कीमती प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं आपकी क्या सुझाव हैं। धन्यवाद।